वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। तो गाइस आप लोगों की मुझे बहुत सारी व्यूअर्स की कॉन्टीन्यूसली रिक्वेस्ट आ रही है जॉब और करियर को लेकर। तो आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है विच करियर, जॉब, प्रोफेशन और बिजनेस इज़ सूटेबल फॉर यू, इज़ गुड फॉर यू। और क्या आपकी कोई अब्रॉड में सेटलमेंट हो सकती है करियर को लेकर, या फ्यूचर में कोई सेटलमेंट हो सकती है जॉब या बिज़नेस को लेकर। तो ये है टाइटल आज की रीडिंग का। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपके साथ रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं तो नीचे कमेंट डाल दीजिए कि हाँ जी वीडियो रेजोनेट हुई या रीडिंग आपको अच्छी लगी। और अगर किसी को कोई नेगेटिव लगता है, वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। इसकी जो गाइडेंस है वो टोटली आपके साथ 100% मैच करे या रेजोनेट हो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टली और एक्यूरेटली जानना है कि कौन सी जॉब या प्रोफेशन आपके लिए बना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे डीएम कर सकते हो। मेरी आईडी है टॉक थ्रू टैरो। विदिन 24 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पेमेंट होने के बाद रीडिंग का जो सेशन है वो बुक हो जाएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे वहाँ पे कंसल्ट करें। और जो लोग फ्री की रीडिंग के लिए मुझे बार बार अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि फ्री में रीडिंग चाहिए, तो एक ही कंडीशन पे आपको एक क्वेश्चन पे रीडिंग मिलेगी, वो मेरा सब्सक्राइबर हो चैनल का। और वो मैं रेंडमली अपना सब्सक्राइबर सिलेक्ट करूँगी। जी हाँ, सब्सक्राइबर ही सिलेक्ट होगा, वो नहीं कि कोई व्यूअर है जिसने मुझे सब्सक्राइब भी नहीं किया और मुझसे फ्री में वो आंसर को डिमांड करे या एक्सपेक्ट करे। तो बहुत लंबी इन्फॉर्मेशन दे दी। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज पीके कार्ड रीडिंग है। 3 ग्रुप्स रखे हैं मैंने। ग्रुप 1 रेड कलर का पेन, ग्रुप 2 ब्लू कलर का पेन, ग्रुप 3 ग्रीन कलर का पेन। तो जो भी आपकी गट फीलिंग कहती है वीडियो को पॉज कर लीजिए कुछ सेकंड्स के लिए, और आपकी जो अंदर की आवाज़ कह रही है कि मुझे इस पेन को या इस ग्रुप को सिलेक्ट करना है तो आप उसे सिलेक्ट करिए, अपने गॉड और ईश्वर की गाइडेंस मांगिए और अपना मेडिटेशन कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। तो मैं आशा करती हूँ पाइल 1 या ग्रुप 1 आपने सिलेक्ट कर लिया होगा। जिन्होंने भी ग्रुप 1 रेड कलर का पेन सिलेक्ट किया है, सबसे पहले बताऊंगी कि ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं जो मेरे कार्ड्स में निकला है आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना है। ये एक जनरल गाइडेंस है तो उसको उसी वे में लेना है। नीचे कमेंट में नेगेटिविटी नहीं डालनी कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए पर कार्ड में ऐसा आया। आफ्टर ऑल लास्ट जो डिसीजन है वो आपका है, लाइफ का, आपकी पर्सनल लाइफ है। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको टैरो कार्ड रीडिंग देखनी है। तो जिन्होंने पाइल 1 को रेड कलर के पेन को सिलेक्ट किया है, आपके जो करियर और जॉब के या प्रोफेशन या बिजनेस के जो मुझे चांसेस दिख रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लाइन में दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे 50 to 60% कहूँगी, मोर देन एवरेज यहाँ पे जो व्यूअर्स अभी मुझे देख रहे हैं, आप लोग गवर्नमेंट लाइन के लिए ट्राई कीजिए या ऐसी जगह ट्राई कीजिए जो गवर्नमेंट से या उस सेक्टर से अटैच्ड हो, एसोसिएट हो। तो अब मैं आपको डिटेल में प्रोफेशंस नहीं बताऊंगी कि गवर्नमेंट से क्या क्या चीज़ें अटैच होती हैं या क्या क्या चीज़ें लिंकअप होती हैं गवर्नमेंट लाइन से। चाहे आप रेलवेज़ में ट्राई करो, फॉरेस्ट में ट्राई करो, लाइक फॉरेस्ट एग्ज़ाम्स दो, रेलवेज़ में दो, आईपीएस कर सकते हो, आईएएस ऑफिसर्स के लिए कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए कर सकते हो, किसी क्लैरिकल पोजीशन के लिए कर सकते हो, बैंकिंग के लिए कर सकते हो, और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कर सकते हो, मार्केटिंग के लिए कर सकते हो, कोई डॉक्टर, इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपर, कोडिंग
और जो भी चीज़ें गवर्नमेंट की अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, यहाँ पे अगर आप अपना लक आजमाना चाहते हो तो अपना जो सारा फोकस है वो इसी चीज़ में दीजिए। यहाँ पे 50 to 60% के चांसेस है कि 2022 से पहले उनका कोई एग्ज़ाम भी क्लियर हो सकता है, जिन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या एग्ज़ामिनेशन दिया है। और जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो आपको अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में यहाँ स्ट्रगल दिखता है या एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, तो आने वाले महीनों में आपका वो एग्ज़ाम जो है दोबारा अगर देते हो तो इस साल क्लियर होने के बहुत बड़े चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगी 60% को डेफिनेटली, अगर आप गवर्नमेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो आप अगर इसमें अपना लक आजमाएं तो आपकी जॉब लगेगी भी, प्रमोशन भी मिलेगा, और आपका जो लाइफ में जो करियर है या ड्रीम और फोकस है, आगे आपने जो विज़न देखा है अच्छी पोस्ट पे जाने का, वो आपका ज़रूर पूरा होगा। तो ये सारी चीज़ों पे आपने फोकस रखना है। आप लोग थोड़े इमोशनल हो, आपके अंदर वो चीज़ है कि मैंने हार्ड वर्क करना है, लेकिन यहाँ पे 60% लोग जो हैं बहुत जल्दी अपने आप को निराशा की तरफ ले जाते हैं, कॉन्फिडेंस छोड़ देते हैं, या नर्वस हो जाते हैं एग्ज़ाम से पहले, या अपने किसी इंटरव्यू की सिलेक्शन से पहले, या प्रिपरेशन के टाइम। तो ये चीज़ें आपको नहीं करना। आपको थोड़ा सा सेल्फ लव करना है, इनर वर्क करना है। ज़्यादा डेस्परेशन नहीं दिखानी कि कब लगेगी कब लगेगी, क्यों नहीं लग रही, कितना टाइम और, कब से एफ़र्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। तो आपको यहाँ पे पता है क्या करना है, अगर आप कहीं के लिए ट्राई कर रहे हो, जॉब या कुछ भी, बिज़नेस भी, तो आपके जो बार बार एफ़र्ट है ना, उसको आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से इजी बनाना है। आपने ये सोचना है कि मेरी आने वाले दिनों में जॉब लग गई है या लगने वाली है। तो आपको उस तरह से तैयारी करनी है, अपने आप को हैप्पी फील करना है और ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं रहना, रेस्टलेस नहीं होना, और सबसे बड़ी बात कि आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क और होप का कार्ड निकला है, जिसका मतलब है कि आपको मेहनत के बाद ही सफलता मिलेगी। यहाँ पे 50 to 60% लोगों को ईज़िली जॉब नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के लिए, उनको प्रेपरेशन करनी ही पड़ेगी, ऐसा कार्ड्स में आ रहा है। बाकी 40% लोग जो हैं, अगर अपना लक बिज़नेस में आजमाएं या बिज़नेस से कोई भी जो चीज़ें रिलेटेड हैं, चाहे क्लोथिंग का बिज़नेस है, गारमेंट्स का बिज़नेस है, फूड इंडस्ट्री से है, होटल मैनेजमेंट से है, कोई व्हीकल का बिज़नेस है, या कोई ज्वेलरी शॉप है, कोई भी चीज़ जो बिज़नेस से रिलेटेड है, प्रॉपर्टीज़ होगी, रियल एस्टेट हो गया, या किसी भी चीज़ पे आप इंटरेस्ट पे पैसे देना हो गया, या कोई भी चीज़ अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड अपना खुद का बिज़नेस करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, कोई ऑनलाइन बिज़नेस अपना सेल्फ का डालते हो, चाहे कोई वीमेन देख रही हैं तो आप लोग अपना बुटीक खोल सकते हो, अपना घर से कोई अपना कोई भी मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, कोई कुकिंग का, बेकिंग का, बच्चों को ट्यूशन देने का, या अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का, कोई लैंग्वेज स्कूल खोलने का, और जिसमें आपकी क्रिएटिविटी यूज़ हो, जहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ हो, जहाँ पे आप लोगों को फ़ेस टू फेस इंटरेक्ट कर सको। अगर आप इस लाइन में बिज़नेस करते हो तो आपका प्रॉफिट रहेगा, आपको इसमें तरक्की भी मिलेगी, और आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और कनेक्शन बनेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे सोशल नेटवर्क बिल्डअप या सोशल साइकिल भी मुझे कई लोगों का आने वाले महीनों में बढ़ता हुआ, इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं अपना नया बिज़नेस डालने का सोच रहे हैं पाइल 1 में। तो आपको अभी 1 से 1.5 महीने के बीच में आपको कोई ना कोई हेल्पफुल अपॉर्चुनिटीज़ या कोई इंसान मिल जाए, या किसी का कोई लोन पास हो जाए। मैक्सिमम 2 महीनों के बीच में आपका ये काम हो जाएगा। किसी का पैसा फंसा है, कोई पैसा नहीं दे रहा बिज़नेस को खोलने के लिए, या आप किसी से हेल्प चाहते हो, कोई आपको गाइडेंस दे, कोई आपको डायरेक्शन दे,
कोई आपकी मदद करे या सपोर्ट दे तो आपको ऐसी भी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है पाइल 1 वालों के लिए। तो बिज़नेस के लिए भी बहुत अच्छे चांसेस हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट लाइन या गवर्नमेंट सेक्टर से भी बहुत अच्छे एंड ब्राइट चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे लोगों के मल्टीपल अटैम्प्ट्स लग रहे हैं या 2 से ज़्यादा अटैम्प्ट लग रहे हैं कि उनको इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ या उनको रिजेक्शन फेस करने को मिली है। और जो लोग ऑलरेडी अभी ऑफिस या किसी प्रोफेशनल जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे चैलेंजेस बने हुए हैं लगातार, या तो उनकी कोलीग्स के साथ कोई प्रॉब्लम है या उनके जो सुपीरियर हैं या उनके जो बॉसेस हैं वो उनको उनके अकॉर्डिंग जो टाइम को लेकर प्रॉब्लम चल रही है या उनके वर्क शेड्यूल को लेकर या उनके वर्क पैटर्न को लेकर आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मेरे कार्ड्स में निकल कर आया है। ये चीज़ आपकी अभी 15 से 20 दिन बनी रहेगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ 2 से 3 महीने तक भी चलता रहेगा, अप एंड डाउन चलेगा आपका अपने बिजनेस लाइन प्रोफेशनल करियर में। तो ये चीज़ आपको मैनेज करनी है। और जो लोग अभी फ्रेश पास आउट हुए हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप अपना ध्यान इस टाइम अगर किसी प्राइवेट कंपनी के लिए भी आप ओपन अप रखते हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों का ना पहली प्रायोरिटी बिजनेस है, दूसरी प्रायोरिटी उन्होंने रखी है कि हम लोग या अब्रॉड में करियर अपना सेटल करें या फिर हम अपने घर से कहीं मूव आउट हो जाए। क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि हमें अपने घर से दूर जाकर कहीं कोई कंपनी ज्वाइन करनी है। हो सकता है ये कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो या कोई ऐसी कंपनी हो जो पहले काफ़ी टाइम से मतलब स्ट्रगल में चल रही थी, जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रोटेट किया होगा या कईयों को निकाला होगा या स्टाफ कम किया होगा। तो काफ़ी सारे लोग दोबारा रीजॉइन करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है ड्यू टू कोविड एंड लॉकडाउन काफ़ी चीज़ें जो हैं वो स्लो हो गई थी, स्लो डाउन जा रही थी, लेकिन अब फिर से उन चीज़ों में धीरे धीरे दोबारा से मैं देख रही हूँ कि प्रगति आ रही है, दोबारा से उसमें स्टेबिलिटी आएगी। और थोड़ा सा तो स्ट्रगल आपका यहाँ मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। तो जो चीज़ आपको लगती है कि ये मेरी सिचुएशन के साथ मैच होती है उसे आपने रखना है, जो ना मैच करे उसे आप गड्ढे में डालिए, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। बाकी अगर मैं और चीज़ देखूं तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं हाईली इंटेलिजेंट हैं, जिसे कहते हैं ना कि स्कूल में बहुत इंटेलिजेंट होना या अपने वर्क प्लेस पे इंटेलिजेंट होना, और मल्टीपल जॉब भी चेंजेस कर रखी है उन्होंने, मतलब मल्टीपल जॉब चेंज हुई हैं उनकी, और उनको लगता है कि मेरे लिए इंडिया या इंडिया का कोई भी, अगर आप इंडिया से हो या जिस कंट्री में आप रहते हो, आपको लगता है कि आप लोग वहाँ के सैलरी पैकेज से, इनकम से सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आज की जो रीडिंग है उसमें अब्रॉड सेटलमेंट भी है करियर के लिए। यहाँ पे 90% लोग अगर अब्रॉड जाना चाहें करियर के बेस पे तो सेटल हो सकते हैं। अगर किसी MNC में ट्राई करते हो तो बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आपका सैलरी पैकेज भी आपको अच्छा मिलेगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, अच्छे से तो ज़्यादा ही मिलता दिख रहा है मुझे, जो आपने सोचा है उससे बढ़िया ही मिलेगा। बेशक लॉकडाउन है, बेशक कोरोना है, जो भी है, लेकिन जो MNC के लिए देख रहे हैं, काफ़ी सारे जो लक्की व्यूअर्स होंगे जिनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ होंगी, एबिलिटीज़ होंगी काम करने की, डेडिकेशन होगा और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, अपने करियर से बहुत फोकस्ड हैं, विज़न ओरिएंटेड हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं प्राइवेट सेक्टर में। चाहे कोई भी तरह की वो आउटडोर कंपनी है, अदर स्टेट की कंपनी है, या आउट ऑफ कंट्री कोई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी, या कोई BPO कह लो, कॉल सेंटर कह लो, या कुछ भी, कोई IT कंपनी हो गई, कोई आपकी किसी भी तरह की मार्केटिंग कंपनी हो गई, कोई मास मीडिया से हो गया, कोई जर्नलिज्म से हो गया, कोई भी चीज़ जो आपको बाहर के लिए अपॉर्चुनिटी दे तो आपको छोड़ना नहीं है। आपकी सेटलमेंट अब्रॉड में हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो जो मैच करता है उसे रखना है, जो नहीं उसे आप जाने दें। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि यहाँ पे अब्रॉड जाने के लिए भी आपकी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। तो इस साल 6 महीने के बीच में या 6 से
8 महीनों के बीच में आप लोग जा सकते हो, या आपको कोई प्रपोज़ल आ सकता है, आपको कोई अपॉइंटमेंट लेटर आ सकती है अब्रॉड के लिए, या आपने अगर ऑलरेडी अब्रॉड में ट्राई किया है तो आपका वीज़ा लग सकता है, या आप ऑलरेडी इस प्रोसेस में होंगे कि आप कुछ वीक्स में वहाँ जाने भी लग सकते हो। जिनकी तो ऑलरेडी फाइलिंग हो रखी है उनके लिए बात कर रही हूँ। और जो लोग मन बना रहे हैं, तो अगर आप घर से दूर जाकर अगर जॉब देखते हो ना, चाहे गवर्नमेंट है चाहे बिज़नेस, तो आपका अपनी सिटी में भी अच्छा रहेगा। गवर्नमेंट वालों के लिए अगर अपने घर से बाहर दूर जाकर काफ़ी दूर पे, जैसे किसी अदर सिटी हो गया या अदर स्टेट में जाके अगर काम करोगे ना, तो लक बहुत इन्हेंस करेगा। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर डेडिकेशन भी है, सेल्फ एफर्ट्स भी हैं, इंडिपेंडेंट सोच है आपकी, और आपको लोगों के साथ काम करना भी पसंद है, लोगों की हेल्प करना। कम्युनिकेशन भी यहाँ पे काफ़ी लोगों का अच्छा है, और उनके अंदर ना एक क्रिएटिविटी है, एक्सप्लोर करनी है चीज़ों को, और सीखने की बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है कि मैं नई से नई चीज़ को सीखूं। तो ऐसी सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर आ रही हैं तो उसे निगलेक्ट मत कीजिए, साइड ट्रैक नहीं करना। बेशक आप गवर्नमेंट के लिए देख रहे हो, लेकिन अगर आपको कोई प्राइवेट चीज़ भी मिलती है तो उसको हाथ से ना जाने दें। क्या पता वो ही आपकी किस्मत आपको अब्रॉड तक लेकर चली जाए, जो फॉरेन में जाना चाहते हैं, अब्रॉड में अदर कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं। तो ये थी आपकी पाइल 1 की रीडिंग। मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। यहाँ पे 60% लोगों के लिए गवर्नमेंट लाइन है और 40% व्यूअर्स के लिए बिजनेस सेक्टर है। तो आप देख सकते हो टाइम आपका अच्छा है। कमिंग मंथ्स में और भी ब्राइटनेस आपको दिखेगी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, और हर तरह की जो चैलेंजेस हैं वो तो आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पे। अदरवाइज़ आगे स्मूथ राइड है। जो अभी ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स बने हुए हैं वो एक टेम्परेरी फेस है। तो इसकी रेमेडी यही है कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना है, सेल्फ लव करना है, थोड़ी सी मेडिटेशन करनी है, हसल बसल वाली लाइफ से थोड़ा सा सुकून भरा टाइम अपने लिए निकालिए और अपने आप के अंदर काम कीजिए, सेल्फ वर्क करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। आपकी सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे लाइन पे आती जाएंगी, सब कुछ अलाइन हो जाएगा। ये है पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और नीचे कमेंट डाल के जाना कि आपकी कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हुई या नहीं, और कितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। अब हम बढ़ेंगे। सब्सक्राइब तो पक्का करना है, सब्सक्राइब किए बिना चैनल को जाना मत, ताकि हम लोग और भी जल्दी बहुत सारे लोग जुड़ें चैनल पे और ग्रो करें, एक स्पिरिचुअल फैमिली ग्रो हो हमारी। चलिए करते हैं पाइल 2 की तरफ ध्यान। तो सबसे पहले बताऊंगी जिन्होंने ये ब्लू कलर का पेन सिलेक्ट किया है कि क्या आपको बिज़नेस सूटेबल रहेगा, कौन सी जॉब सूटेबल रहेगी, या विदेश में कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है, या आप विदेश जा भी सकते हो करियर के बेस पे, बिज़नेस के बेस पे या नहीं। तो यहाँ पे बताऊँगी 90% लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ आई भी होंगी और हाथ से गई भी होंगी। कुछ लोगों का ऑलरेडी स्ट्रगल चल रहा है, कईयों ने इंटरव्यू दिए हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, लेकिन उनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ या उनका एग्ज़ाम ही क्लियर नहीं हुआ जो वो गवर्नमेंट लाइन के लिए देना चाह रहे थे या दे चुके थे। तो आपको निराशा नहीं रखनी अपने माइंड में, ना सोल में, ना स्पिरिट में, क्योंकि कमिंग 6 मंथ्स में आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। 90% लोगों की, जहाँ पे ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हो उससे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो। आपका इसी में जो है सिलेक्शन होने का बहुत ब्राइट चांस है। अगर आपको एक सेक्टर में नहीं काम मिलता तो गवर्नमेंट सेक्टर का किसी और प्रोफाइल के लिए, किसी और स्पेसिफिक एरिया के लिए आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट लाइन में जाने का आपका जो लाइफ में जो सक्सेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ब्राइट है। राइट नाउ मेरे कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव निकले हैं।
कि फ़र्दर आने वाले महीनों में काफ़ी लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स लगेंगी। बेशक लॉकडाउन है, कोविड है, जो भी है, लेकिन आपको विद इन 6 मंथ्स अपनी जॉब पे, जो ऑलरेडी कर रहे हैं जॉब, तो उनको अपनी जॉब पे सुकून मिलेगा, एक फुलफिलमेंट का एहसास मिलेगा और उनको लगेगा कि इसी लाइन में मेरी आगे प्रमोशन हो सकती है या मुझे बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सकती हैं और मेरा लक या मेरा फॉर्चून और भी ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है। तो यहाँ पे अब मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी कि गवर्नमेंट लाइन के कौन कौन से प्रोफेशन, जो भी प्रोफेशन या जो भी वर्क एरिया हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से अटैच्ड हैं, लिंक हैं, एसोसिएट हैं, आप वहाँ पे काम कर सकते हो क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, आप इंटेलेक्चुअल भी हो, कम्युनिकेटिव भी हो, आप के अंदर जो है डेडिकेशन भी दिख रही है मुझे। और मेरे कार्ड्स में ये भी निकल कर आया कि आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बताऊँगी कि काफ़ी टाइम से स्ट्रगल बनी हुई है जॉब को लेकर, कई लोगों की जॉब भी मैं देख रही हूँ जा चुकी है। तो आपको यहाँ पे अपना मॉरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना, आपको पॉजिटिविटी की तरफ, अपनी डायरेक्शन की तरफ जो है फोकस रखना है कि आपने इसी वर्क एरिया में काम करना है जो आगे चलकर आपको सक्सेस देगा ही देगा। यहाँ पे 90% जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं गवर्नमेंट लाइन के, और यहाँ पे 10% लोग जो मुझे राइट नाउ वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप लोग हो सकता है कि बिज़नेस में ऑलरेडी लॉसेस देख चुके हो। ये लॉसेस आपके किसी भी करीबी करके हो सकते हैं या किसी भी तरह का जो लॉस है आपका, या आपने लोन पे पूरा नहीं हुआ, किसी का लोन भी अप्रूवल नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे लग रहा है। जो लोग दोबारा से अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं, आप कर सकते हो। विद इन 2 मंथ्स आपका जो बिज़नेस है नया कोई खुल सकता है किसी व्यूअर के लिए। और यहाँ पे मुझे लग रहा है पिछले 3 से 4 महीने, लास्ट के जो 3 या 4 महीने निकले हैं वो थोड़े टफ़ निकले हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए, और चैलेंजेस लगातार उनके बने हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन गाइडेंस है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स मुझे दिख रही हैं। आपको थोड़ा सा इनर वर्क करना है। आप लोग, मुझे लगता है डोनेशंस भी काफ़ी करते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग हैं मुझे वो दिख रहे हैं कि जो बहुत रिलीजियस हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं। एक साइड पे उन्होंने करियर रखा है, दूसरी साइड पे वो लगातार एफ़र्ट कर रहे हैं कि उनको फटाफट उनकी जो डिमांड्स हैं जॉब को लेकर, बिज़नेस को लेकर, वो पूरी हो जाएं। मेहनती भी हैं, वर्क हार्ड भी करते हैं, डेडिकेटेड भी हैं, और बहुत ही ज़्यादा कह लो कि अंदर से ना उतावले हैं बहुत ज़्यादा, कि सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है। या हो सकता है कि मल्टीपल फेलियर लाइफ में मिले हैं बिज़नेस या करियर को लेकर, जिसने आपका जो मोरल है वो डाउन कर दिया है। तो मोरल आपने डाउन नहीं करना अपने आप को स्ट्रेंथफुली, अपनी जो विजडम और नॉलेज को यूज़ करना है, क्योंकि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, आप लोग लोगों को गाइड भी कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे भी लग रहे हैं जो इंट्यूटिव हैं, जिनको ये सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है। टैरो कार्ड रीडिंग, अकल्ट साइंसेस, एस्ट्रोलॉजी, राइटिंग हो गया, जर्नल हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, मास मीडिया हो गया, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जो आप एज ए फ्रीलांसर भी कर सकते हो। अगर आप इन करियर में या इन वर्क एरिया में अपना हाथ या लक आजमाना चाहते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी कि बिज़नेस से क्या क्या चीज़ें रिलेट करती हैं। बिज़नेस का जो ये एक कह लो नाम ही है, बिज़नेस बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। किसी के लिए ग्रॉसरी का बिज़नेस, किसी के लिए फ्रूट शॉप का बिज़नेस, किसी के लिए गारमेंट्स का बिज़नेस, क्लोथिंग का बिज़नेस, किसी के लिए एक्सेसरीज़ का बिज़नेस, किसी के लिए मेकअप एंड कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस, किसी के लिए कह लो हार्डवेयर हो गया, सैनिटेशन हो गया, किसी के लिए ऑनलाइन कोई भी सेल परचेज़ का काम हो गया, मॉर्गेज का काम हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। तो जो
बैंकिंग भी आप ऐसे कर सकते हो, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी बैंक में जॉब कर लो, और या तो फिर आप किसी तरह का किसी को हेल्प दे ले सकते हो किसी से, कि आपको कोई हेल्प करे आके, या आपका किसी से गाइडेंस लेने में आपको कतराना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके अंदर वो हिम्मत भी है, वो पैसे की भी उनको इतनी दिक्कत नहीं मुझे दिख रही, लेकिन उनके अंदर ना ये है कि मैं किसी से हेल्प क्यों लूँ, या मेरा अगर मैं किसी से हेल्प आगे बढ़कर मांगूंगा तो मुझे कोई इन्फीरियर ना फील करा दे, या उनको किसी ना किसी चीज़ का डर लग रहा है। यहाँ पे पाइल 2 में ऐसा आ रहा है। जो लोग बिज़नेस करना भी चाहते हैं, अपना खोलना भी चाहते हैं कोई खुद का काम, लेकिन उनको कोई ना कोई चीज़ पीछे वापस खींच रही है, उनके खुद के ही नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको बार बार पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। आपने अपने काम में डिले नहीं करना। आपका टाइम पीरियड अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका खुद का कोई काम भी हो सकता है अगर आप एफर्ट करो, चाहे ऑनलाइन करो, चाहे आप कहीं जाकर बाहर फिज़िकली काम करो, या ऑफलाइन कोई काम अपना ढूंढ सकते हो आप। आपके लिए बिज़नेस अच्छा रहेगा। 10% व्यूअर्स के लिए, 90% के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लाइन के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग फियर्स, फायरी, पैशनेट, काफ़ी ऊर्जावान, काफ़ी सकारात्मक सोच वाले 90% लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं, इंस्पिरेशनल स्पीचेस सुनते होंगे या पढ़ते होंगे। बुक पढ़ने का भी यहाँ पे काफ़ी लोगों को शौक़ है, राइटिंग करने का भी बहुत शौक़ है। हो सकता है आप ऑलरेडी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हो। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने करियर से रिलेटेड, बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड, वो बहुत जल्दी आपको मिलेगा अगर आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं। सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में हो रही हैं। एंजल नंबर्स होते हैं जैसे 111, 111, 1111 और 4 बारी 1, 22, 22, 222, 4 बारी 2, इस तरह के नंबर्स होते रहते हैं। 100 ऑन, 555 हो गया, 666 हो गया, 777 हो गया, 888 हो गया, 999 हो गया, 1010 हो गया। इस तरह के अगर आपको नंबर दिख रहे हैं और आपको बटरफ्लाइज दिख रही हों अलग अलग कलर की, या एक भी कलर की दिख रही हैं, और आपको रेपिटेटिवली वो चीज़ें दिखती हैं जो आप अनएक्सपेक्टेड होती हैं, मतलब आप उसके बारे में ध्यान भी नहीं देते, या आपको वो सामने आ जाती हैं, या तो आप जिसके बारे में सोच रहे होते हो वो चीज़ें आपके आमने सामने लगातार आपको रिपीटेटिवली दिखनी शुरू हो जाती हैं। दैट मीन्स कि एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। आपको सिर्फ पेशेंटली वेट करना है कि कब आपकी मनोकामना या आपकी विश पूरी होती है। तो जिनको बटरफ्लाइज बहुत दिखती हैं तो वो चेंज का सिंबल होती हैं बटरफ्लाइज। ये सारे साइन ही चेंजेस के होते हैं कि आपकी लाइफ में चाहे धीरे धीरे ही सही लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और गौर फरमाएं अपने काम के ऊपर। आपका जो लक है वो आपका साथ देगा। थोड़ा सा जो टाइम पीरियड अभी बना है स्ट्रगल का, वो टेम्परेरी फेस है, वो निकल जाएगा। 90% जो है अपने लिए गवर्नमेंट लाइन भी ट्राई कर सकते हैं, और यहाँ पे जो 90% लोग हैं इनका अब्रॉड में भी सेटलमेंट का चांस बनता है। बेशक आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है आप ट्रैवलिंग के लिए साल में 1 से 2 बारी या अब्रॉड जाओ, या आपको ऐसा कोई अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपका ऐसा पैकेज मिले, या आपको कोई इस तरह का कह लो रिवॉर्ड मिले, या कोई प्राइज़ मिले, या कोई रिकग्निशन मिले जो आपकी फ़र्दर फॉरेन में अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए काफ़ी होगा। और आपका जो सक्सेस रेट है धीरे धीरे ये ग्राफ ना आपका ऊपर जाएगा कि फॉरेन ट्रैवल भी होगा, अब्रॉड सेटलमेंट के भी आपके चांसेस हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों का जो मन है, चाहे वो बिज़नेस वाले हैं चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, आपकी अब्रॉड में सेटलमेंट मुझे डेफिनेटली दिख रही है। या ऑलरेडी आप लोग कहीं सोच रहे हो बाहर जाने का, तो विद इन 6 to 12 मंथ्स यानी कि इस साल के ख़त्म होने तक अगर आपने अप्लाई किया है
या आप अपना मन बनाते हो विदेश जाने के लिए, बेशक कोविड है या लॉकडाउन है कई कंट्रीज़ में या फ़्लाइट्स स्लो पेस पे चल रही हैं, लेकिन आपके फर्दर कमिंग मंथ्स में अब्रॉड की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। और जिन लोगों को मिली है तो आपको वेट नहीं करना, आपको काम करना है, एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन का कार्ड निकला है यहाँ पर, रादर देन कि नेगेटिविटी से घिरे रहें। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आज क्लियर कर दी हैं पाइल नंबर 2 के लिए, जिन्होंने ब्लू कलर का पेन सिलेक्ट किया था। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि कितनी मेरी रीडिंग आपके साथ मैच हुई। आफ्टर ऑल ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, जब देखोगे तभी आपके साथ मैच करेगी, लेकिन हर एक चीज़ हर एक व्यूअर के साथ मैच हो जाए वो जनरल रीडिंग में पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आप पर्सनल कंसल्टेशंस भी अपनी बुक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं बढ़ती हूँ आज की जो लास्ट पाइल है, पाइल नंबर 3। तो गाइस, जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का पेन सेलेक्ट किया है, क्या आपके लिए करियर, प्रोफेशन, जॉब जो है किस तरह की रहने वाली है, अब्रॉड में कौन सी सेटलमेंट सही बैठेगी, और क्या बिज़नेस सही रहेगा या गवर्नमेंट लाइन सही रहेगी, तो यहाँ पे आपकी जो जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उसका जवाब मैं दूंगी। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने आप को बहुत काम डाउन करने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में हैं, पता नहीं क्यों, शायद बार बार रिजेक्शंस फेस हो रहे हैं या बार बार उनको मन चाही जॉब नहीं मिल रही, और अगर किसी को मन चाही जॉब मिली भी है, वो जॉब कर रहे हैं, तो उनका जो मन मुताबिक टाइम शेड्यूल है, वर्क आवर्स हैं या वर्क पैटर्न है, वो नहीं उनको अपने अकॉर्डिंग लगता, या उनके कुलीग्स या उनके सुपीरियर के साथ उनकी थोड़ी सी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सिचुएशन में, वो मुझे यहाँ क्लियरली बनता हुआ दिख रहा है। तो ये सिचुएशन आपकी नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स रह सकती है। अप एंड डाउन चलेगा, ऑन एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे आपके, लेकिन आपकी जॉब नहीं जाएगी, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। आपके कार्ड्स अच्छे हैं फ्यूचर के लिए। आफ्टर अप्रैल और आफ्टर मिड ऑफ मई आपका जो दोबारा से जो आपकी लाइफ में खुशियां हैं, प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, वो वापस आएगी। तो आपको अभी दिल नहीं हारना कि मेरी तो बनती नहीं, या मेरे से तो काम नहीं अच्छा हो रहा, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने सुपीरियर से। तो अभी आपको सेल्फ कंट्रोल करना है, थोड़ा सा अपने आप को काम करना है और होल्ड ऑन, थोड़ा सा देखना है, जस्ट हैंग ऑन एंड रिलैक्स। भागना नहीं है, डेस्परेशन नहीं दिखानी कि मेरी तो सेटलमेंट नहीं हो रही, मैं छोड़ दूँ। ये फेस आपका मैं बता रही हूँ मई के मिड तक चलेगा, तब तक आपको मैक्सिमम अप्रैल और मई पूरा ऐसा चलने वाला है। मई के मिड से आपको गुड न्यूज़ मिलनी या आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे आप लोग बिज़नेस में हो, चाहे आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हो। यहाँ पे 70% लोग जो हैं बिज़नेस के लिए देख रहे हैं, 30% व्यूअर्स यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं। ऑलरेडी यहाँ पे लोग जो हैं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी और बिज़नेस में भी। तो दोनों की जो माइंड में इस टाइम केओस लगा हुआ है ना, एक दिमाग में और दिल में एक जद्दोजहद लगी हुई है कि क्या मुझे यही करना है या मैं छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ पे लोगों के मल्टीपल थॉट्स आ रही हैं माइंड में और उनको लग रहा है कि यहाँ मेरी सेटलमेंट पॉसिबल नहीं है। शुड आई मूव ऑन और शुड आई वेट एंड वॉच फॉर दी गुड अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो आपको अभी क्या करना है, 1 से 2 महीने तो इस चीज़ को सोचना ही नहीं है कि मैंने ये जॉब छोड़नी है, क्योंकि ये टेम्परेरी फेस मुझे दिख रहा है 70% लोगों के लिए। चाहे जॉब है, चाहे बिज़नेस है, प्रोफेशन है या खुद का कोई काम है, कुछ भी है, चाहे पार्टनरशिप में है, अभी आपको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है रिस्क नहीं लेना। आपको होपफुल रहना है, सिचुएशन स्लोली एंड स्पीडली आपके हक में आएंगी, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अगर किसी ने यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई किया है, किसी बिज़नेस के लिए या किसी फॉरेन जाने के लिए, किसी भी तरह का लोन वो चाहते हैं सैंक्शन हो जाए तो वो हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बहुत ही ज़्यादा उतावला नहीं होना, थोड़ा पेशेंटली वेट करना है।
क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपकी, ये अभी नहीं, लास्ट 7 से 8 मंथ से बनी हुई है। पिछले 7-8 महीनों से आपका मन फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, और आप तरह तरह के चैनल्स पे जाके जॉब प्रोफाइल्स सर्च करते हो, ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो। वो गलत बात नहीं है, लेकिन आप जितना उसके अंदर घुस रहे हो उतना ही आपका मेंटल स्ट्रेस जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ मुझे क्लियरली दिख रहा है आपका दिमाग ना एक से ज़्यादा कामों में जाता है। पाइल नंबर 3 वालों का बहुत ही ज़्यादा आपका जो माइंड है ना इस टाइम अनस्टेबल है, तो आपको बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। आपको माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड सोल, इन सबको बैलेंस करना है, और जो क्योस लगा है उसको थोड़ा दूर करना है। थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ लव करना है, लोगों से एक्सपेक्टेशंस कम करनी है। और आप लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो, बहुत ही ज़्यादा कंपैरिजन करते हो अपनी लाइफ को दूसरों के साथ। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं पाइल नंबर 3 के, जिनको दूसरे लोगों से जेलस होती है। चाहे वो एक्सेप्ट करें राइट नाउ जो देख रहे हैं मुझे, चाहे ना करें, लेकिन आप लोगों को दूसरों के पोस्ट से, दूसरों की जॉब प्रोफाइल से, दूसरों के बिजनेस से, दूसरों की सक्सेस से, दूसरों की मनी से या फेम से, पॉपुलैरिटी से आपको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है। आपके मन के अंदर ये चीज़ें आती हैं कि मुझे इससे ऊपर जाना है। तो आपने ये सारी थॉट्स नहीं लाने, किसी से जेलस नहीं करनी। वो उनकी डेस्टिनी है, वो उनका हार्ड वर्क है, वो उनका कर्मा है, वो उनका लक और फॉर्चून है। आपने अपने आप पर फोकस करना है, आपने अपने लक को चेंज करना है। तो उसके लिए आपको मेहनत तो लगेगी। जो लोग निराश हो गए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं और सफलता नहीं दिख रही, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना है, और ये इस तरह से फॉलो करना है पॉजिटिव होके। ऐसा नहीं कि ये क्या है, ये कुछ नहीं है, और ऐसा सोच के तो आपने कोई भी काम नहीं करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही पावरफुल एक मैकेनिज़्म है, या कह लो एक टेक्निक है। हमारे ब्रेन पे बहुत ही ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है, और जो भी चीज़ आपको इम्पॉसिबल लगती है, पहले तो आपने उसको बोलना है, आई एम पॉसिबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। आप कुछ भी करने के लिए हमेशा संभव हो, आप पॉसिबल हो, कोई भी काम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, अब मैं डिटेल में आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोफेशंस गवर्नमेंट लाइन से लिंकअप हैं, एसोसिएट हैं। आपके अंदर मैनेजमेंट स्किल्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, लीड कर सकते हो आप, कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, और आप लोग क्रिएटिव भी हो, इनोवेटिव भी हो, और आपके अंदर एक कह लो कि लोगों के साथ चलने की भी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटीज़ भी हैं। लेकिन राइट नाउ आपका खुद का ही कन्फ्यूजन जो है एक कॉबवेब की तरह आपके आसपास घूम रहा है, एक मकड़ी के जाल की तरह आपके आसपास है। तो उस जाले से आपको बाहर खुद ही आना है, और आप अपना मेंटोर खुद ही हो, अपना गुरु भी आप खुद ही हो। अगर आप निराश हो गए हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं क्लियर हो रहे, तो नेक्स्ट 3 से 6 मंथ्स के बीच में आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, आपका इंटरव्यू भी क्रैक होगा, और आप खुद में बहुत पॉजिटिव चेंजेस फील करोगे। तो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली 70% लोगों के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट लाइन है, 30% लोगों के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट लाइन है, और 70% अगर कोई बिज़नेस खोलना चाहता है, तो बिज़नेस से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, कोई कपड़े का काम, कोई शूज़ का काम, कोई ग्रॉसरी का काम, कोई प्रॉपर्टी डीलर का काम, कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम, कोई हार्डवेयर का काम, कोई सैनिटेशन का काम, किसी भी तरह का काम जो आपका खुद का है, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है, चाहे आप ऑफलाइन काम करो, लेकिन अगर आप खुद से कोई काम करते हो, 30% व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 3 को सिलेक्ट किया है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको आने वाले 4 महीनों में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। जो अपना काम खोलना चाहते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग टैरो कार्ड रीडर्स को देख रहे होंगे, एस्ट्रोलॉजी सीखने का सोच रहे होंगे, कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, बेकिंग क्लास ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, कोई लैंग्वेज स्कूल ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोच रहे हैं,
तो आपको डिले नहीं करना। आप अपने इसी महीने में, अप्रैल के महीने में अगर आप अपना कहीं पे एडमिशन लेते हो तो गुड है, कहीं पे नया स्टार्ट करते हो तो गुड है। अगले 4 महीने में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन रहेगा, लेकिन नेक्स्ट 4 मंथ्स में डेफिनेटली आपकी मन चाही जॉब और मन चाहा काम आपका लगेगा भी, और आपका जो कमाई का ज़रिया है, जो आपका करियर है, जो आपका सैलरी पैकेज है, वो भी आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसा मेरे कार्ड्स में निकला है। अब मैं यहाँ चेक करूँगी कि क्या यहाँ पर आपकी अब्रॉड में कोई सेटलमेंट बनती है करियर के बेस पे या प्रोफेशन या बिज़नेस के बेस पे। तो जी हाँ, यहाँ पे तो 20% लोग जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, बाकी 80% तो नहीं मुझे दिख रहे इंटरेस्टेड हैं अब्रॉड के लिए। घर से दूर जाने में ज़रूर इंटरेस्टेड हैं, लेकिन अब्रॉड के लिए यहाँ पे मुझे सिर्फ 20% लोग ही इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। बाकी 80% तो अपने सिटी में या आसपास की नेबरिंग सिटीज़ में या स्टेट में काम करना चाहते हैं, या चाहते हैं कहीं दूर घर से, जैसे कोई मेट्रो सिटी हो या मेट्रो प्लेस हो, वहाँ मूव होना। लेकिन अब्रॉड में करियर के बेस पे जाते नहीं मुझे दिख रहे। 20% लोगों के तो चांसेस हैं, अगर वो एफर्ट करते हैं तो वो जा भी सकते हैं। और अगर वो अपने सीवी या अपने रेज्यूमे इस प्रोफाइल के लिए डालते हैं, टूर एंड ट्रैवल्स के लिए या अपना किसी इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ऑनलाइन जॉब सर्च करते हो, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अब्रॉड से आ सकती हैं, क्योंकि 20% का ही यहाँ पर चांस बन रहा है पाइल नंबर 3 में। और 80% लोग जो हैं वो तो अपने कंट्री से बाहर नहीं जाना चाहते एज ए करियर, एज ए प्रोफेशन, एज ए फ्यूचर सेटलमेंट। वो बाहर नहीं जाना चाहते, अपने ही कंट्री में वो या तो अपनी फैमिली का बिज़नेस संभालना चाहते हैं या फिर वो किसी अच्छे पैकेज पे काम करना चाहते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हों, हार्डवेयर इंजीनियर्स हों, मैकेनिकल इंजीनियर्स हों, कोई भी हों। तो आप लोगों का तो 80% लोगों का विदेश का तो मुझे वैसे भी नहीं कार्ड्स में दिख रहा। हाँ, कोई आपका ट्रैवल हो, कोई ट्रिप हो, कोई प्लेजर ट्रिप हो आपका फैमिली के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ या फ्रेंड्स के साथ, वो मुझे दिख रहा है। किसी ने कोई स्पिरिचुअल जर्नी करनी है अब्रॉड में, मुझे वो दिख रही है कि आप वहाँ जाकर, 80% लोग वहाँ जाकर रह नहीं सकते, वहाँ जाकर घूम सकते हो, फिर सकते हो, कहीं भी आपका जो भी है प्लेजर, एंटरटेनमेंट या कोई फ़न ट्रिप है वो करके आप वापस अपने कंट्री में ही ब्राइट चांसेस हैं कि करियर के लिए सेटल रहोगे। 20% लोग ही जो हैं अब्रॉड में अगर जाते हैं एज ए करियर के लिए और फ्यूचर बनाने के लिए, तो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी, और हो सकता है वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में काम भी कर रहे हों। तो अगर आप ऑलरेडी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप करोगे अब्रॉड के लिए ट्राई, तो आपका फॉरेन सेटलमेंट का फ्यूचर में डेफिनेटली इस साल अक्टूबर तक, या हो सकता है कि 2022 के मार्च या अप्रैल तक आपका विदेश का बनने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ऐसा मेरे कार्ड्स में निकला है। कई लोग तो उससे पहले भी जा सकते हैं, ऐसा मेरे कार्ड्स में इंडिकेशंस आ रही है बार बार। तो बी होपफुल, बी पॉजिटिव, घबराना नहीं है। नीचे कमेंट डालना किस चीज़ में दिक्कत आ रही है आपको। बाकी थोड़ा सा आपका यहाँ पे सेल्फ इशू खुद का ही है, खुद के बनाए हुए पैटर्न्स एंड थॉट्स हैं। मेंटालिटी भी खुद की अपनी थोड़ी सी चैनलाइज कर रखी है नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखनी हैं वीडियोज़ यूट्यूब पे जो आपको इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, आपकी वाइब्रेशंस को अपलिफ्ट करें और पॉजिटिविटी दें आपको। कुछ टाइम मेडिटेशंस कर सकते हो, डोनेशन करो, चैरिटी करो, और आप अपने अंदर खुद चेंजेस देखोगे कि हाँ मेरे काम बनते जा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए हर एक चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, बेशक थोड़ा टाइम लगे। लेकिन अगर आपको ऑलरेडी यहाँ पे एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, जैसे 111,
1111, 4x1, 222, 222, 4x2, 333, 444, 555 या 55। इस तरह के बार बार अगर आपको नंबर्स दिख रहे हैं तो मतलब है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना, आप लोग राइट ट्रैक पे हो, तभी आपके ऊपर एंजल्स की गाइडेंस और ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। ओके, हार और जीत हर कह लो रिलेशनशिप हो जाए, चाहे प्रोफेशन हो जाए, चाहे कोई भी लाइफ का एस्पेक्ट हो जाए ज़िंदगी का, उसमें एक दो चीज़ें ही होती हैं, या हार या जीत। तो आपको निराशाजनक नहीं रहना। अगर किसी का एग्ज़ाम नहीं क्लियर होता तो डोंट लूज़ होप कि यहीं पे लाइफ ख़त्म हो गई, दोबारा ट्राई करो, क्योंकि यहाँ पे निकला है कार्ड में कि अगर आप सेल्फ एफर्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। आपको लोगों से भी गाइडेंस मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ओपनली लोगों से हेल्प लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, और आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की हेल्प क्यों लूँ, मैं तो खुद में सफिशेंट हूँ। क्योंकि आपके यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के ना थोड़े से सेल्फ इश्यूज़ हैं, चाहे एटीट्यूड को लेकर, एरोगेंस को लेकर, कंफ्यूजन को लेकर, ब्रेन फॉग को लेकर, या कह लो कि अपने आप को वो ओपनली डिस्कस नहीं कर पाते लोगों के साथ। बाद में सोचते हैं कि काश मैं उस टाइम पे इससे हेल्प ले लेता, या गाइडेंस ले लेता, या क्लैरिटी ले लेती, या मैं इससे कोई सजेशन ही ले लेती, मेरा फ़ायदा हो जाता। तो अपने आप के अंदर घुटने से अच्छा है कि दो लोगों से पूछ के, या अपने घर वालों से, या अपने बाहर के जो आपके गुरु हैं, टीचर हैं, मेंटोर हैं, आपको गाइड देने वाले हैं, या आपके ट्यूटर्स हो गए, तो आप उनको भी ओपनली डिस्कस करो। आपको ज़रूर किसी ना किसी से हेल्प मिलती मुझे दिख रही है नेक्स्ट 45 डेज़ के बीच में। चाहे जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको हेल्प मिल जाए, कोई उनको हेल्पफुल बंदा या बंदी मिल जाए, या किसी जगह से उनको जहाँ पे उन्होंने होप लगाई थी कि मुझे इससे हेल्प मिलेगी मेरे काम को लेकर, तो ज़रूर मिलेगी। 45 दिन के बीच बीच में 45 डेज़ के अंदर आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, या कोई नई नौकरी का प्रपोज़ल, अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो आपको हाथ से गंवाना नहीं है, आगे बढ़कर ग्रैब करना है और थैंकफुल होना है यूनिवर्स का, ग्रैटिट्यूड पे करना है डिवाइन का और अपने गॉड का, जिन पे आप फेथ करते हो, जिस भगवान को आप माथा टेकते हो, उनको प्रेयर करते रहो। आपके काम में ज़रूर 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 सक्सेस है, ऐसा मेरे कार्ड्स में निकला है। जो लोग अपने घर से दूर जाकर किसी मेट्रो सिटी में या मेट्रो प्लेस में या किसी भी अदर जगह में जो घर से काफ़ी दूर है, अगर वहाँ लक आजमाना चाहें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा निकला है कि कई लोगों का जो भाग्य है वो घर से दूर जाकर ही ग्रो करेगा। ऐसे लोग जो हैं कार्ड्स में निकले हैं 60%, तो 60% जो लोग हैं वो अगर घर से दूर जाते हैं, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल है, किसी भी तरह की प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनी है, वहाँ पे भी बहुत आपको सक्सेस मिलेगी। जो घर से दूर जाकर कोई बिज़नेस अदर सिटी में डालना चाहते हैं, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मेरे कार्ड्स में निकला है। तो मैं आशा करती हूँ आज की रीडिंग से आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिली होगी, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन तो आई होप एंड बिलीव क्लियर हुई होगी। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती तो नीचे कमेंट डाल दिया करो और वेट करा करो 24 घंटे का, आपको विदिन 24 आवर्स रिप्लाई मिलेगा। मैं हर एक व्यूअर का जो है और सब्सक्राइबर का कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ, बेशक मेरे पास टाइम ना हो रिप्लाई देने का, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि आप सबके जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूँ, ताकि आप लोगों को भी लगे कि आपकी प्रॉब्लम को कोई दूर करने वाला भी बैठा है या बैठी है। तो अपने आप को अकेला मत फील कीजिए। इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कोई प्राइवेट रीडिंग लेनी है, लव पे, रिलेशनशिप पे, करियर पे, प्रोफेशन पे, बिजनेस पे, मैरिज पे नहीं हो रही, डिले है, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम जिसका आप टैरो कार्ड गाइडेंस चाहते हो, तो इंस्टाग्राम पे टॉक थ्रू टैरो आईडी पे जाके मैसेज कर दो और 24 घंटे का वेट करो, तो आपको आंसर भी मिल जाएगा।
और जो फर्दर आपका टाइम है कब रीडिंग आपके साथ शेयर करनी है वो भी मिल जाएगा। लेकिन फ्री की रीडिंग के लिए प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करिएगा। फ्री रीडिंग मैं रैंडम व्यूअर्स को नहीं देती, मैं सिर्फ अपने सब्सक्राइबर्स को देती हूँ, और वो भी उनको जो लाइक करते हैं वीडियो को, नीचे कमेंट डाल के जाते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, और मैं उनको रैंडमली सिलेक्ट करती हूँ। चाहे वो मेरे 5 सब्सक्राइबर्स हों या 10 सब्सक्राइबर्स हों, हर महीने मैं फ्री रीडिंग दूंगी एक क्वेश्चन पे, ऐसा मैंने सबको बोला है। और मैंने लास्ट मंथ की भी अपने 5 से 7 सब्सक्राइबर्स को दी थी, जो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करते हैं और यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो करते हैं। तो आई होप एंड आई बिलीव आज की रीडिंग आपके लिए अच्छी रहेगी। तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, और अपने जो कमेंट्स हैं उनको लगातार डालते रहिए, यूनिवर्स में प्रेयर्स भेजते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल रहिए, आपके सभी काम बनेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टाइटल पे चाहिए वो भी कमेंट में डालना है, क्योंकि आप लोगों के जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उनमें से जो मैक्सिमम वोटेड टॉपिक्स होंगे और मैक्सिमम जो आप लोगों ने चूज़ किया होगा उस पर अगली वीडियो आ जाएगी। तो चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ अगली वीडियो में। रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय।